वेलकम टू द चैनल, इट्स मी यामी। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू क्रैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले तो मैं आपको बता दूं अबाउट माय क्वालिफिकेशन एंड हाउ मच आई हैव एक्सपीरियंस गिविंग एन इंटरव्यू एंड टेकिंग इंटरव्यूज। दोनों का एक्सपीरियंस को मर्ज करते हुए मैंने आज का वीडियो का कंटेंट खुद से तैयार किया है, सो दैट द कैंडिडेट्स हु आर फ्रेशर्स and even the candidates who have experience, both of you can get complete idea about interview cracking. So आज हम बात करने वाले पूरे ही वीडियो में about interview cracking tips and tricks जो कि आपको काम लगेगी into any field। कोई भी फील्ड में आप किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी रहेगी, जो कि मैं आगे कवर करने वाली हूँ वीडियो में। देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी खुद की बायो प्रोफाइल में आपको बता दूं। मैंने बैचलर्स किया है इनटू सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर्स किया है इनटू अर्बन प्लानिंग फ्रॉम एनआईटी सूरत, एंड देन ऑन आई एम इनटू टीचिंग फील्ड। आई एम बेसिकली अ प्रोफेसर इनटू एकेडमिक्स एंड आई हैव बीन टेकिंग मेनी इंटरव्यूज सिंस देन, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं विच श्योरली डिसाइड्स कि इसका इंटरव्यू आगे लेने लायक है या नहीं बंदा। ओके, सो ये बेसिकली इनटू फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू में डिसाइड हो जाता है वेदर यू आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द जॉब और नॉट। कैसे, ये मैं आपको जस्ट वीडियो में आगे समझाने वाली हूँ। पहले मैं स्टार्ट कर दूं कि इंटरव्यू के लिए जब भी आप जा रहे हो उससे पहले होता है आपका एप्टीट्यूड, जो भी रहता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इन द फील्ड ऑफ एप्टीट्यूड क्यों लेते हैं ये लोग, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, जस्ट टू फिल्टर द कैंडिडेट्स। अगर उनकी रिक्वायरमेंट 20 कैंडिडेट की है फॉर द पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, तो वो लोग अगर 100 कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे? बाय टेकिंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों? बिकॉज इट गिव्स अ रिजल्ट ऑफ हाउ लॉजिकल इज द माइंड ऑफ द कैंडिडेट। लॉजिक्स चलाना किसी भी फील्ड में बहुत ही जरूरी है। सो दिस की हेल्प्स देम टू फिल्टर द कैंडिडेट्स। तो 100 कैंडिडेट्स में एप्टीट्यूड लेते हुए वो लोग फिल्टर करके कुछ 40 बंदों को ले लेंगे साइड में। फिर उनका रहेगा ग्रुप डिस्कशन, जो कि काफ़ी कंपनीज लेती है। उसके बाद रहता है उनका एचआर इंटरव्यू, एंड उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एप्टीट्यूड वाला रिटन टेस्ट का जो है फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, उसके भी लेक्चर्स में सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ। द वन विच आर आस्क्ड डेफिनेटली इनटू एन इंटरव्यू एंड इन योर रिटन एग्जाम बिफोर द इंटरव्यू, वो मैं जरूर से आपके साथ पूरा सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो डू फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस वीडियोस। कमिंग टू द इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला, आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू इज व्हाट? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो प्री से डिसाइडेड रहता है। मतलब इनटू एनी इंटरव्यू विल श्योरली एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन कमिंग फर्स्ट। दो आपका खुद का रेज्यूमे उनके हाथों में रहता है, इंटरव्यूअर के हाथों में रहता है, स्टिल दे आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। व्हाई? रीजन नंबर 1, टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। रीजन नंबर 2, टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीजन नंबर 3, to check your confidence level, and reason number 4, whether you suit your job profile or not. These are the 4 basic reasons जिसके वजह से they throw this question to you guys. तो ये चारों ही चारों आपको सेटिस्फाई करने रहेंगे once you answer this introduce yourself वाला question। और उसमें भी आपको कितना टाइम मिलेगा? गिन के कुछ 1 minute to 90 seconds is the time allotted। इससे लंबा अगर कोई इंट्रोडक्शन खींचता है तो उनको कट किया जाता है बाय द इंटरव्यूअर, क्योंकि उनको क्रिस्प आंसर्स चाहिए, टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए। मैं आपको आज सैंपल भी देने वाली हूँ इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पे मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ व्हेन आई एम सिटिंग इन एन इंटरव्यू। ओके, जिससे आपको हेल्प होगा टू मेक अ कन्विंसिंग इंट्रोडक्शन फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, उससे पहले मैं बता दूं क्या चीजें अवॉइड करनी है मेंशनिंग इन एन इंट्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं करनी। दैट इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या इंक्लूड करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में? योर एज। कोई बंदा इंटरव्यू में आके बोलेगा इंट्रोडक्शन में, आई एम सो एंड माई एज इज 34 years एंड आई लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस सिटी।
ये मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट योर एज, बिकॉज अगर उसका क्राइटेरिया उनके लिए होगा तो तभी आपको बिठाया उन्होंने इंटरव्यू के लिए। एड्रेस मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इंटरव्यूअर अगर आपको पूछ रहा है आप कहाँ पे रहते हो तभी मेंशन करो, अदरवाइज उनको ये डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, सो ये दोनों चीजें मतलब कि पर्सनल डिटेल्स अपनी खुद की, लाइक हॉबीज कुछ लोग बताते हैं, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। दिस इज नॉट ए मैट्रिमोनियल साइट। ये सारी चीजें वहां पे जरूरत रहती है जहाँ पे आप शादी के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी फॉर्मल इंटरव्यू जहाँ पे ये डिटेल्स आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अभी क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कमिंग टू दैट पॉइंट। फर्स्ट, ऑलवेज गो थ्रू द कंपनी डिटेल्स बिफोर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू। मतलब कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग ईयर, कौन कौन से फेमस प्रोजेक्ट्स हैं उसके, रनिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करती है वो कंपनी, कंपनी की कोई स्पेशलिटी है, अगर कंपनी को कोई अवार्ड मिला है। दिस ऑल थिंग्स शुड बी सर्वेड वेल बिफोर इन एडवांस। आप इंटरव्यू फेस करो उससे पहले ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, एंड to some extent you can incorporate these things in your introduction, okay, to make them feel कि हाँ मैंने अपना होमवर्क किया है, okay, before the interview। तो ये जरूरी है कि आप कंपनी की पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही इंटरव्यू के लिए बैठे। ओके, वन मोर थिंग, जब भी आप इंट्रोडक्शन दो, मेक श्योर आप जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने मेंशन किया है, जब वो लोग आए होंगे आपके कैंपस में या इफ यू आर गॉन फॉर इंटरव्यू 1-to-1, तो उन्होंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया होगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका स्किल है वो और जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे मैच हो रहा है, दैट इज टू बी मेंशन्ड इन योर इंट्रोडक्शन, ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ हम जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं और जिस बंदे में जो स्किल्स हम ढूंढ रहे हैं हाँ इसमें वो है, तो दैट विल शो अ टिक मार्क ऑन देयर फेस। तो आगे का आपका इंटरव्यू विल गो इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दे विल जेन्युइनली कंसिडर यू फॉर द इंटरव्यू। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज डिसाइडिंग क्वेश्चन whether your interview will go in the positive direction or negative direction। मतलब ये करने के बाद उनके माइंड में क्लियर होगा, ये आंसर सुनने के बाद कि हाँ बंदा को कंसिडर करना है, इसको लेने का सोचना है। ओके, सो मेक श्योर आपका इंट्रोडक्शन इस हिसाब का हो कि आपको कंसिडर किया जाए एंड इट गोज इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, वन मोर थिंग टू बी एडेड इनटू योर इंट्रोडक्शन आर योर स्ट्रेंथ्स। देखो इसमें ये जरूर से ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की तारीफ करने ना बैठ जाओ। ओके, ये होता है कई बार कि व्हेन यू स्टार्ट टू मेंशन योर गुड पॉइंट्स, योर स्किल्स, यू टेंड टू बी प्राउड, ओवर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ये नहीं होना चाहिए। सो आप कैसे कर सकते हो, इनडायरेक्टली यू कैन गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर गुड स्किल्स। कैसे, मान लीजिए आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप के दौरान यू हैव गिवन अ प्रोजेक्ट जिसमें आपने पूरी टीम को मैनेज किया था। तो अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की अगर आपको तारीफ करनी है, मीन्स यू वांट टू मेक देम प्रूफ कि हाँ आई एम अ गुड इनटू मैनेजमेंट, तो आप कैसे कह सकते हो कि आई हैव बीन experienced in managing a team which was given to me when I was doing my internship and I successfully completed the project with so and so good points। This indirectly will show your management skills, जो कि सर्टिफाइड भी होगी कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में, इंटर्नशिप में मेंशन भी किया होगा कि ये इन्होंने इसमें मैनेज किया था। तो कुछ चीज़ अगर सर्टिफाइड हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मतलब कहने का पॉइंट यही है कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज हो, किसी चीज़ को आप दिखाना चाहते हो इंटरव्यूअर को, मेक श्योर यू थ्रो दैट थिंग टू देम इन एन इनडायरेक्ट वे, लाइक नहीं कहते चॉकलेट का रैपर चढ़ा के, द सेम थिंग। ओके, सो दैट इट डजंट लुक वेरी एरोगेंट और वेरी प्राउडी, इन अ वे इट लुक्स रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग। ओके, ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना। सो ये सारी चीज़ें डू एंड डोंट्स था while you are introducing yourself, giving your introduction और tell me about yourself, ये सारे सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा खुद का इंट्रोडक्शन मैं कैसे देती
अगर मैं किसी भी इंटरव्यू में जाती. Okay, so coming to the sample introduction, here we go. I am Yami Thakkar. I've done my bachelor's into civil engineering with distinction from a renowned university of Vadodara, that is MS University. Then on, I've done my post-graduation after qualifying the national level examination, that is GATE. Using the GATE score, I took an admission into NIT Surat and did my post-graduation in the field of so-and-so. With then, I decided to do my internship in the field of this. Hence, I selected a multinational company into which I got a role of a valuer. अगर job description में हो valuer तो आप valuer डाल सकते हो, estimation वाला field डाल सकते हो, जो भी job description में वो आप डाल सकते हो. In the field of valuer, I applied for an internship. I did the internship for 6 months and managed a project doing the valuation for the projects that are running in the southern Gujarat. ये पॉइंट बोल के अगर आप स्टॉप लेते हो तो दे हैव अ क्यूरियोसिटी ऑफ आस्किंग द प्रोजेक्ट्स दैट आर रनिंग इन द सर्दर्न गुजरात. ओके, तो दिस क्रिएट्स अ हुक जो कि आप लगा सकते हो बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड योर ओन सेल्फ. Okay, then you can continue. I further want to grow myself and use my experience and knowledge for the betterment of the company, for the job profile of so and so. Henceforth, I request you guys to consider my introduction and my knowledge and experience for the job you are requesting for. Okay, so this could be a pure introduction you can go for. You can see a convincing introduction जहाँ पे आपने अपने strong points भी दिखा दिए. बोला कि मैंने बैचलर्स किया विद डिस्टिंक्शन, बोला कि मैंने गेट क्वालिफाई किया, बोला कि मैंने एनआईटी से किया, फिर इंटर्नशिप का किया, टीम को मैनेज किया, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया. ये सारी चीज़ें मैंने इनडायरेक्टली उनको बता दी इन माई इंट्रोडक्शन, एंड दैट टू मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द टेक्निक यू कैन गो एंड यूज फॉर इंट्रोडक्शन whenever you go for an interview next. Okay, hope the video helped you, and looking forward for great response for the video. And I have personally been creating this content for the candidates who are willing to give their interviews in the very short span. कुछ ही दिनों में अगर उनका इंटरव्यू आ रहा है तो this will help you guys, and do practice your introduction well before in advance ताकि वो flawless जाए, बिल्कुल अटक ना जाओ बीच में, राइट? सो ये चीज़ें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज दिस अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट शैल कम. ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज गोइंग फॉर द इंटरव्यू. होप द वीडियो हेल्प्स यू. एंड अगर आपकी कोई इंटरव्यू के लिए कोई डिमांड है ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. और ये जो इंटरव्यू की सीरीज है ऑन द चैनल इट्स मी यामी कंटिन्यू रहेगी विथ फर्दर मोर टॉपिक्स, एंड एप्टीट्यूड के सेशंस तो है ही. सी यू देन, बाय बाय.